Let us see the ray diagrams and magnification in a simple microscope. Okay. सिंपल माइक्रोस्कोप में एक कन्वेक्स लेंस यूज करते हैं, ठीक है। आप ध्यान दीजिए, इसका एक फोकल लेंथ बना लेते हैं, ठीक है। अब एक बात ध्यान दीजिए आप कि अगर फोकल लेंथ से अंदर रखते हैं ऑब्जेक्ट को, ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं, अगर ये पोजीशन ए हो गया, ठीक है, तो आपको पता है कि इसका एक इनलार्ज्ड इमेज आपको इस तरफ ही फाइनाइट डिस्टेंस पे मिलेगा। ये डिस्टेंस जो होगा ये फाइनाइट होगा, ठीक है। फाइनाइट डिस्टेंस पे ये आपको इसका इमेज बनता हुआ मिलेगा। ठीक है, मैग्निफिकेशन कैलकुलेट कर सकते हैं आप। इसको ऐसा एडजस्ट कीजिए, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u जो है ये ऐसा रखिए कि जो इमेज बन रहा है, ये जो इमेज बन रहा है वो कितनी दूरी पे बने, d दूरी पे। d आपको पता है क्या है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ठीक है। वेट अ सेकेंड, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ठीक है, 25 सेंटीमीटर के अराउंड ये आपको दिखेगा इमेज यहाँ पे, ठीक है। इसमें मैग्निफिकेशन निकालना बहुत आसान है, क्योंकि जितने भी डिस्टेंसेस इन्वॉल्व हैं वो सारे के सारे फाइनाइट हैं, ठीक है, आसान है। एक दूसरा तरीका है, ये तो हमने विद इन फोकल लेंथ रखा है। किधर रखा है हमने, विद इन फोकल लेंथ, ठीक है। थ्योरी ऐसा कहती है कि ये डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को विजुअलाइज करना सबसे आसान होता है, ठीक है। इस केस में कुछ मैग्निफिकेशन निकल के आएगा, वो हम लोग निकाल लेंगे अभी, ठीक है। इसको कंपेयर करना है एक दूसरे केस से जिसमें हमने ऑब्जेक्ट को एग्जैक्टली फोकल पॉइंट पे रख दिया हो, बिल्कुल यहाँ पे। ये हो गया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हमने इसको बिल्कुल फोकल पॉइंट पे रख दिया, ठीक है। लेंस को ऐसे एडजस्ट किया, ऐसा हाथ में लेकर के, कि ये जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट से वो कितना हो गया, फोकल लेंथ के बराबर ही हो गया। u इक्वल्स टू एफ हो गया न्यूमेरिकली। तो आपको पता है फोकल लेंथ पे जब ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इसका इमेज कहाँ पे बनता है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, इन्फिनिटी पे बनता है। इमेज एट इन्फिनिटी बनेगा, ठीक है, ये आपको पता है, इस तरफ ऐसे बनता है, ठीक है। तो जब इन्फिनिटी पे इमेज बनेगा तो आपको एंगुलर मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये वाला, ये जो एंगल यहाँ पे हमारी आंखें हैं, ठीक है, ये जो एंगल है बीटा, ये हमको पता होना चाहिए। तो ये दो केस हो गए। ऊपर वाले केस में क्या हो रहा है कि ऑब्जेक्ट, ये जो इमेज है वो फाइनाइट डिस्टेंस पे बन रहा है, ठीक है, वो देखने में भी इजी है, ठीक है। और यहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे बन रहा है। जब भी आप इनफाइनाइट डिस्टेंस मतलब दूर की चीज़ों को देखते हैं तो आंखें सबसे ज़्यादा रिलैक्स्ड होती हैं, ठीक है। ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन वो डिस्टेंस है जहाँ पे सबसे क्लियर इमेज दिखता है, ठीक है। लेकिन जब बिल्कुल दूर इमेज रखी रहेगी तो आपके मसल्स को, सीलियरी मसल्स को बिल्कुल भी कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करने की ज़रूरत नहीं है, वो बिल्कुल रिलैक्स्ड होते हैं, ठीक है। तो विद इन फोकल लेंथ पे रखने से बेटर होता है कि हम
ऑब्जेक्ट को बिल्कुल फोकल लेंथ पर ही रखें। ठीक है, उससे क्या होता है कि इमेज इनफिनाइट डिस्टेंस पे बनता है और उसको विजुअलाइज करना सबसे रिलैक्सिंग होता है। ठीक है, सबसे आसानी से हम उसको देख सकते हैं, कोई एफर्ट नहीं करना है ना दूर की चीज़ों को देखने में। आप प्रैक्टिकली अपना सर उठा के देखिए, आप दूर की चीज़ों को बहुत आराम से देख पाते हैं और नज़दीक की चीज़ में थोड़ा सा फोकस करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि नज़दीक में और भी ढेर सारी चीज़ें रखी हुई हो सकती हैं। ठीक है, तो ये दोनों केसेस को कंपेयर करना है। ठीक है, तो दोनों में मैग्नीफिकेशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए करते हैं कैलकुलेट। ये फोकस हो गया एफ और एफ डैश, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया। यह है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एच ओ। यहाँ पे रे आएगा, पैरेलल रे एक लिया हमने, ये यहाँ से होकर गुजर जाएगा और एक रे जो है वो यहाँ से गुजर जाएगी। ये दोनों पीछे कहीं पे मीट करेगा। सपोज यहाँ पे मीट कर रहा है। ठीक है, तो ये हाइट ऑफ इमेज हो गया, हाइट ऑफ इमेज हो गया और ये आपको इमेज का डिस्टेंस हो गया v। ठीक है, अब हमने क्या बोला कि एक काम करते हैं, इसको ऐसा रखते हैं कि ये जो v है वो d के बराबर हो जाए, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन अराउंड 25 सेंटीमीटर। अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेशंस करने हैं आपको, एग्जैक्ट नहीं करना है। तो बाय डेफिनेशन मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये तो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है मैग्निफिकेशन का। और यही जो है लेंस के केस में क्या होगा, v बाई यू होता है ना लेंस के केस में। अब v बाई यू यहाँ पे देख लीजिए क्या है, v कितना है -d और u कितना है, ये है u आपका। ठीक है, ये आप u भी देखिए नेगेटिव में ही है, इसको भी u कर लीजिए तो ये कट के हो जाएगा 1/u इंटू डी। ठीक है, 1/u क्यों लिखे हैं, क्योंकि लेंस फार्मूला से 1/u को हम रिप्लेस कर सकते हैं। लेंस फार्मूला क्या होता है, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। ठीक है, यहाँ से 1/u कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/f माइनस 1/v। ठीक है, f तो पॉजिटिव ही रहेगा कन्वेक्स लेंस के लिए, माइनस 1/v, v देखिए कितना है हमारे केस में -d। ठीक है, तो 1/u के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, 1/f प्लस 1/d। इसको आप यहाँ पे ऊपर रख दीजिए, तो ऊपर रखने से क्या आ जाएगा, मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू 1/u इंटू डी है, 1/u के जगह पे आप ये लिख दीजिए 1/f प्लस 1/d इंटू डी। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, d से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस d से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो d/f। ये आ गया मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन आ रहा है d/f प्लस 1। कब, जब हम ऑब्जेक्ट को विद इन फोकल लेंथ रखते हैं, ऑब्जेक्ट को विद इन फोकल लेंथ रखते हैं और इमेज जो है कहाँ पे हम फोकस कराते हैं, किस जगह पे बनाने की कोशिश करते हैं, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, जहाँ पे मिनिमम हमको आसानी से डिस्टिंक्ट तरीके से इमेज दिख जाए। ठीक है, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, इससे पहले इमेज बनाएंगे तो अच्छे से नहीं दिखेगा, इसीलिए तो इसका नाम लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है। ये मिनिमम दूरी हमको आँखों से इतनी इंश्योर करनी है। ठीक है, इधर से अगर हम देख रहे हैं, इधर से अगर कोई ऑब्जर्वर देख रहा है, ये जो इमेज है मिनिमम d डिस्टेंस पे होना चाहिए। ठीक है, ऑब्जर्वर और लेंस के बीच के डिस्टेंस पे आप ध्यान मत दीजिएगा, वो इग्नोरेबल है। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन हमने देख लिया इस केस में कैसा आता है। अब अगर विद इन फोकल लेंथ नहीं रख के बिल्कुल फोकल लेंथ, ये फोकस पर ही अगर ऑब्जेक्ट को रख दिया जाए तब क्या होगा, ये देखिए f डैश और f अगर बिल्कुल यहीं पे ऑब्जेक्ट को रख दिया जाए तब क्या होगा। तो इसमें मैग्निफिकेशन निकालने के लिए एंगुलर मैग्निफिकेशन का हेल्प लेना पड़ता है। ठीक है,
इसमें क्या करते हैं हम, पहले एक सिंपल ऑब्जेक्ट लेते हैं जिसकी हाइट HO है और इसको D डिस्टेंस पे रखते हैं। मिनिमम इतना डिस्टेंस पे तो रखना ही पड़ेगा अगर अच्छे से देखना है तो बिना लेंस के, ये अनएडेड है, अनएडेड आई, कोई लेंस यूज़ नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो कितना एंगल बनाता है हमारी आंखों पे, अल्फ़ा, वो देखते हैं। तो क्या हो जाएगा, tan अल्फ़ा विच विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू अल्फ़ा फॉर स्मॉल एंगल्स एंड इट विल बी इक्वल टू HO/D। ठीक है, ये हो गया फिगर 1। अब फिगर 2, जब लेंस यूज़ किया जा रहा है, जब लेंस यूज़ किया जा रहा है तो यही जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट HO था, ठीक है, इसको बिल्कुल फोकल लेंथ पे रखा गया, तो इसकी इमेज जो है वो कहाँ बनेगी, इधर इन्फिनिटी पे बनेगी, पता है ना। तो इसको देखने के लिए हमको इधर जाना पड़ेगा, यहाँ पे रखेंगे। अब देखिए कि कितना एंगल आंखों पे बनाना पड़ता है। ठीक है, ये एंगल बीटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हैं? तो देखिए ये एंगल बीटा है तो ये एंगल भी बीटा होगा, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है तो ये डिस्टेंस भी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, और ये डिस्टेंस कितना है, फोकल लेंथ। तो tan बीटा इस ट्रायंगल में लिख सकते हैं ना, ये वाला ट्रायंगल देखिए। ठीक है, तो इस ट्रायंगल में आप tan बीटा लिख सकते हैं, tan बीटा विच विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू बीटा, ये कितना हो जाएगा, HO/F। और यही दोनों एंगल्स का जो रेशियो है वो मैग्निफिकेशन हो, कि कितना एंगल ये बाद में सबटेंड कर पाता है, शुरुआत में कैसा कर रहा था। ठीक है, ऑब्जेक्ट को सिंपली जब हम देखते हैं, दूर में कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उसको सिंपली देखते हैं तो वो कितना एंगल बनाता है हमारी आंखों पे, और जब लेंस लगा देते हैं तब वो कितना एंगल बनाता है हमारी आंखों पे। इन्हीं दोनों एंगल्स का रेशियो मैग्निफिकेशन के रूप में डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो इस केस में मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, β/α, दोनों रेशियो लिख लीजिए, HO/F डिवाइडेड बाई HO/D, ये कितना आ जाएगा, D/F, HO कट जाएगा। तो देखिए जब आपने फोकल लेंथ के अंदर रखा था ऑब्जेक्ट को तो मैग्निफिकेशन D/F+1 मिल रहा था, और जब एग्जैक्टली फोकल लेंथ पे रखा तो मैग्निफिकेशन D/F ही मिल रहा है, मतलब ये वाला मैग्निफिकेशन इससे एक ज़्यादा है। ठीक है, तो आप नोट कीजिए कि when the object is placed within focal length of the simple microscope, lens, when the object is placed within focal length, the magnification is 1 more than that when it is placed at focus itself। ठीक है, इस केस में ज़्यादा मैग्निफिकेशन मिल रहा है, M1 इज ग्रेटर देन M2, ये M1 हो गया और ये M2 हो गया। तो विद इन फोकल लेंथ रखने में हमको ज़्यादा मैग्निफिकेशन मिलता है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी अब। ठीक है, फिर भी इन स्पाइट ऑफ दिस हम कौन सा प्रेफर करेंगे, कहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखना प्रेफर करेंगे, ये वाला प्रेफर करेंगे। क्यों, क्योंकि ये इमेज जो है वो इन्फिनिटी पे बनती है। ठीक है, और इनफाइनाइट डिस्टेंस पे इमेज जो बनता है, मतलब बहुत दूर जो इमेज है उसको देखने में क्या होता है, ज़्यादा रिलैक्सिंग होता है। बट the image formed at infinity is more relaxing to see। ठीक है, इसीलिए ये वाला ओरिएंटेशन ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। जब भी आपसे पूछा जाएगा कि वेयर वुड यू लाइक टू कीप द ऑब्जेक्ट, विद इन फोकल लेंथ और एग्जैक्टली एट द फोकल लेंथ, तो आप बोलेंगे कि
फोकल विद इन फोकल लेंथ रखने में हमको मैग्निफिकेशन एक ज़्यादा मिलता है, फिर भी we will prefer to put our object at exactly at focus, because visualizing such an image is very much relaxing than the first case. Okay, ये थ्योरी है सिंपल माइक्रोस्कोप की, ठीक है।